20 जुलाई 20,000 से ज्यादा लोग और मुद्दा एक एजुकेशन। भारत में इतने टाइम बाद एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एंड इट्स क्रेजी हाउ इट जस्ट स्टार्टेड बाय अ मीम पेज, अ सैटारिकल पेज कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी और इस प्रोटेस्ट को लेके शुरुआत से ही लोगों के दिमाग में और इंटरनेट पे कई सारे ओपिनियंस बने, बिकॉज ऑफ कोर्स द मेन स्ट्रीम मीडिया वाज़न्ट कवरिंग दिस। और लास्ट में तो कवर करना बनता था, बिकॉज फिर टीआरपी कहाँ से आएगी। So here we are going to discuss all the popular opinions about Sonam Wangchuk, CJP, Abhijit Deepke and the gang and protest. ये ओपिनियन सही है या गलत है, ये आप वीडियो के अंत में डिसाइड कर लीजिएगा। एंड इफ यू आर somebody who is intolerable of listening different opinion than yours, you can skip this video. So yeah, let's get started and you're watching Siddhi's Commentary Cafe. सबसे पहले तो लेट मी क्लियर आउट द बेसिक। सीजेपी इज नॉट अ रजिस्टर्ड पार्टी। ये एक मीम पेज था जो पॉपुलर हुआ और फिर रोड पे आ गया। यू कैन कॉल इट अ प्रोटेस्ट, अ मूवमेंट, अ यूथ मूवमेंट या यूथ प्रोटेस्ट, एनीथिंग यू वांट। बेसिकली नीट के पेपर लीक के बाद ये मूवमेंट शुरू हुआ 6 जून को, लेड बाय अभिजीत दिपके। 28 जून को इस प्रोटेस्ट को सोनम वांगचुक जी ने ज्वाइन किया और उसी दिन से आमरण अनशन शुरू कर दिया। 20 जुलाई को सांसद चलो करके इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम सांसद चलेंगे, और 18 जुलाई को पुलिस वालों ने उठा लिया सोनम वांगचुक को, क्योंकि हाईकोर्ट से ऑर्डर आया था फोर्सफुल फीडिंग के लिए। तो सीजेपी के प्रमुख चेहरे थे अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, विजय दाहिया And one more, सौरभ दास। यहाँ पे भी ये लोग विमेन इंक्लूजन भूल गए, बट चलो कोई बात नहीं यार, अब तो आदत है। Really amazing. अब इस प्रोटेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था प्रधान जी का इस्तीफा। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। रेजिग्नेशन से क्या ही हो जाएगा? रेजिग्नेशन से क्या ही हो जाएगा यार, सस्पेंड करना चाहिए। इतने पेपर लीक हो गए, रिजाइन करोगे तो सस्पेंड करो ऐसे मिनिस्टर्स को। यस, यू आर करेक्ट इफ यू आर थिंकिंग कि रिजाइन करने के बाद ये लोग फिर से कोई इनकॉम्पिटेंट लीडर बैठा देंगे और वो फिर ऐसी कोई चीज़ कर देगा। बट इट्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी दे नेवर टेक, चाहे वो मणिपुर का किस्सा हो, चाहे वो राम मंदिर के लिए हो, दे नेवर रेस्पॉन्ड। इनकी रणनीति ही यही है कि ये रेस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। हर प्रोटेस्ट में सबका अपना मुद्दा होता है। अगर आपका ये मुद्दा है तो आप उसके लिए लड़िए, आवाज़ उठाइए, एटलीस्ट स्पीक अप ऑन द इंटरनेट। I don't know कि आपका ये मुद्दा कितना सुना जाएगा अगर आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं या नहीं, बट अगर आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं तो भी कुछ खास फायदा नहीं है। सो इट्स बेटर टू सपोर्ट द प्रोटेस्ट जिसमें लोग एक्चुअली सड़कों पे निकल रहे हैं और अपनी आवाज़ बन रहे हैं। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। सोनम वांगचुक एक चाइनीज एजेंट है। वांगचुक एक चाइनीज एजेंट है। ये प्रोटेस्टर्स बी टीम है कांग्रेस की और हम चूत। सबसे पहले तो ये एक नैरेटिव है, ये फैक्ट नहीं है। इट्स समथिंग यू बिलीव। अगर आप बिलीव करते हैं कि 2 + 2 5 होता है, तो हम कैसे प्रूव कर देंगे कि 2 + 2 4 होता है? पहले तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया देखना बंद करो यार, हम बार बार बोल रहे हैं बंद करो। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और ये जो नैरेटिव चलाया गया ना कि वांगचुक एक चाइनीज एजेंट है, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, ये नैरेटिव चलाया गया है एक वीडियो के बाद जिसमें दिखाया गया था कि वांगचुक ये बोल रहे हैं कि अगर लद्दाख में चाइनीज घुसे तो लद्दाख के रेसिडेंट्स उनको बोलेंगे कि हाँ भाई आ जाओ, घुसने दो, घुसने का रास्ता दिखाएंगे। बट दिस वीडियो वॉज नॉट ट्रू एंड द राइट वीडियो यू कैन फाइंड इट एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। और अगर सही में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक फैक्ट चेकर पेज का लिंक है, एक क्रेडिबल फैक्ट चेकर पेज का लिंक है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। और यार एक ओपिनियन तो मेरा भी है कि मतलब एक पार्टी का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है, दिमाग पे चढ़ गए हैं ये लोग कि लोग एक्चुअली अपना जेन्युइन ओपिनियन देने से पहले सोचते हैं कि कहीं मैं एंटी नेशनल कहलाऊंगा, मुसलमान कह देंगे, रिलीजन पे आवाज़ उठा देंगे या कुछ बोल देंगे या अंधभक्त कह देंगे, जो भी है। यार ये एंटी नेशनल वर्सेस अंधभक्त की लड़ाई से निकल जाओ। आई एम टेलिंग यू, इतना डिफिकल्ट नहीं है एक दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनना बिना एक दूसरे को कोई टैग दिए। बीजेपी के लोगों का अपना राजनीतिक
मकसद है या बस कोई मकसद है? चलो ठीक है, मान लेते हैं मकसद है। मान लेते हैं कि सीजेपी वाले केजरीवाल जैसे निकल जाएंगे। अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट के बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई, लोगों ने वोट दिया और फिर वो भी नेता बने। तो भाई वोट देने का अधिकार तो तुम्हारे पास है ना। जब ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे मत देना वोट, मत देना वोट। मुद्दे को सपोर्ट करो। Nobody is telling you to support any party or something. Don't support any party. Do not support. और इसी से हम लोग अपने पॉपुलर ओपिनियन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। देखो ये नेता लोग ना इतना गंद मचा चुके हैं कि ऑफ कोर्स किसी को भी पार्टी वार्टी पे बिलीव नहीं होगा। तुमने इस प्रोटेस्ट के बीच में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को किसी पार्टी से अलाइन नहीं करता हूँ। दे ईदर सपोर्ट द प्रोटेस्ट, द मूवमेंट और सोनम वांगचुक, विच इज़ ओके। डेमोक्रेसी है भाई, लोग चूज कर सकते हैं अपना साइड। इसका एक कारण भी है कि इस प्रोटेस्ट में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनका इमेज अच्छा नहीं है, या जिन्होंने पास में बहुत क्रास स्टेटमेंट्स दिए हैं, या जिनका अपना एक अलग मुद्दा है, जो स्टेज पे जाके बहुत सारी चीज़ें बोल के आए हैं। देखो इन माय ओपिनियन, अगर हम अभिजीत दीपके के जगह होते और अगर मेरा नाम जोड़ा जाता किसी एक पार्टी के नेता के साथ कि हम इसके लिए पहले काम करते थे, तो हम कोशिश करते कि हम उस नेता के साथ ज़्यादा फ्रेम में कहीं ना दिखें, ना स्टेज पे दिखें। और अगर हम अभिजीत दीपके की जगह होते तो हम शायद बहुत सोच समझ के लोगों को माइक देते। मतलब ठीक है भाई, तुम सपोर्ट करने आओ, लेकिन तुम फालतू की चीज़ें अगर स्टेज पे बोल रहे हो तो वो एक्चुअली इमेज ख़राब करेगा या प्रोटेस्ट को डायरेक्शन गलत देगा, राइट। सपोज कर लो कि अगर तुम बहुत अच्छे इंसान हो बट तुम उन लोगों के साथ उठते बैठते हो जो बहुत गांजा वांजा फूकते हैं, दारूबाजी करता है, और कोई अनजान व्यक्ति तुमको देख रहा है तो वो सोचेगा कि तुम भी शायद उन्हीं लोगों में से एक हो, पर ऐसा नहीं है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि अगर आपको दिखाना है कि यू आर जस्ट डिफरेंट, या आपका मोटिव डिफरेंट है, आपका मकसद डिफरेंट है, तो फिर आपको ना उन लोगों के सपोर्ट में कोई अपना कमेंट पास करना चाहिए। आपको पूरा फोकस इस पे रखना चाहिए था। इस प्रोटेस्ट का सबसे बढ़िया बात ये रहा है कि भाई गोदी मीडिया एक तो पहले आई नहीं, और उसके बाद जब आई तो इनकी इतनी खतरनाक बैशिंग हुई है भाई। मतलब ये आते ही एक ऐसा सवाल लेके ना जो इनके नरेटिव को सपोर्ट करता हो। और सबसे लास्ट में फिर आए ये सीजेपी का प्रोटेस्ट कवर करने। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी इनको अपना तो चलाना ही है, अपनी खुद की स्टोरी। इसके बाद भी तो कुछ चाहिए जिससे ये अपना बता सके कि इनके हिसाब से क्या हुआ था, सत्य से बिल्कुल विपरीत। पर इस प्रोटेस्ट का बहुत अच्छा बात जो हमको ये लगा कि इस प्रोटेस्ट में एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को। लोग अब जानने लग गए हैं। एंड इफ़ यू रियली वांट टू नो कि इस प्रोटेस्ट का सत्य क्या है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उन सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का वीडियो का लिंक है, यू कैन चेक इट आउट, जो डे 1 से वहाँ पे कवर कर रहे थे। और उस जगह पे कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, उन्होंने सब पे सवाल उठाए, सबका इंटरव्यू लिया है। तो या यू डू चेक इट। एंड ऑल्सो आई थिंक कि इस प्रोटेस्ट में ना सिटीजन जर्नलिज्म बहुत हुआ है। सिटीजन जर्नलिज्म इज समथिंग जब लोग ही खुद कंटेंट बनाने लगते हैं या कंटेंट बना के अवेयर, एजुकेट और इन्फॉर्म करने लगता है। तो इस प्रोटेस्ट के दौरान थ्रू आउट लोगों ने बहुत कंटेंट बनाया। लाइक एक मिनट का अपडेट सोशल मीडिया पे तो होता ही था। तो कुडोस टू ऑल ऑफ देम एंड द इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कि हाँ भाई तुमने दिखा दिया कि गोदी मीडिया है। भाई ये लोग सच में नरेटिव बेच रहे हैं तुमको विदाउट यू रियलाइजिंग इट। क्योंकि ठीक है, मान लो अगर इनको नहीं कवर करना था ये प्रोटेस्ट, तो क्या देश में और नेशनल इश्यूज नहीं है? इसके अलावा भी केन बेतवा का प्रोटेस्ट चल रहा था एमपी में, किसने कवर कर लिया? वो भी एक नेशनल न्यूज़ है, किसी ने कवर नहीं किया। अब ये एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है कि गोदी मीडिया इज जस्ट अ टर्म, इट इज फॉर रियल। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हुई है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। अरे भाई खा लेने दो यार बर्गर, तुम यहाँ पे भी पूछने पाछने लगे। मतलब आदमी शांति से बर्गर भी नहीं खा सकता। प्रोटेस्ट वॉज ह्यूज बट डायरेक्शन लेस। प्रोटेस्ट बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा लोग थे, और जब लोग एक किसी मकसद के लिए जा रहे होते हैं एक साथ, तो वो सोचते हैं कि उधर से किसी का कमांड तो आ रहा होगा, और जब उनको अपना कोई डायरेक्शन देने वाला दिखेगा नहीं जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, तो वो सवाल उठाएंगे। इसीलिए बहुत सारे वीडियोस ऐसे इंटरनेट पे तुमने देखे होंगे जहाँ पे लोग एक्चुअली बोल रहे हैं कि अभिजीत दीपके कहाँ है, या ये कहाँ है, वो कहाँ है, विच इज़ ओके। लोगों का पूरा हक है ये पूछने का। एंड दूसरी बात यार, यूथ प्रोटेस्ट है,
मोस्टली जेंजी हैं। जेंजी अवेयर है भाई, ये लोग अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, लीडरशिप सीजेपी का हो या बीजेपी का। और अगर वो क्वेश्चन उठा रहे हैं तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। और देखो, मैनेजमेंट में बहुत कमी थी, डायरेक्शन नहीं था, और उसी लेड बैक फीचर को लेके उसका फायदा उठा के वॉयलेंस हुआ। प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था, वॉयलेंस हुआ। और मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब बहुत आसानी से दिखा रही है कि वॉयलेंस हुआ, ईंटा पत्थर मारे गए, गाड़ियों को वैंडलाइज कर दिया। पर क्या वही मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको ये बताया कि प्रोटेस्ट से एक रात पहले वहाँ पे टूटी हुई गाड़ी रखी हुई थी, ईंट से भरे हुए ट्रक रखे गए थे? इसका मकसद क्या था? सिस्टम की चालें हैं भाई। बच्चों के सर फटे हैं, सर खून से लथपथ हुआ है। जो तिरंगा लेके वो निकले थे ना, उसी तिरंगे से वो अपना सर पोंछ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे प्रोटेस्ट में ये मैनेजमेंट करने के लिए बस पुलिस अनअवेयर आ जाती है, नहीं, किसी भी प्रोटेस्ट से पहले। और जब अगर इनका इतना दिमाग है कि ये नेम प्लेट लगा के नहीं आया, तो ऑफकोर्स इन्होंने बैठ के मीटिंग करी होगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ बैरिकेड लगाना है। मेरे से 1-2 दिन पहले कोई पूछ रहा था कि एज एन इंडियन यूथ या अ वुमेन इन इंडिया, मन नहीं करता इंडिया से चले जाने का? और मेरा आंसर है नहीं। ठीक है, यहाँ पे मरने के बहुत कारण हैं। शायद कल कोई हमको किडनैप कर ले, किसी अमीरजादे का बेटा हमको गाड़ी से मार ले और बस ऐसे लिख के छूट जाए, या कोई हमको पकड़ के रेप कर दे, कुछ भी हो सकता है। मरने के कारण मेरे देश में बहुत है, पर जीने का बस एक है, उम्मीद। मेरे देश में जिंदा दिली है भाई, and I do not want to leave this country because I think that we can bring the change. We are the change. So I will stay here and fix it. So yes, आज के लिए बस मेरे पास कहने को इतना ही है। I am really disheartened by the violence that happened on 20 July. अगर आपका अपना खुद का कोई opinion है, then you can share it in the comment section. Also share this video to your friends and family. And yes, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए जल्द मिलते हैं सिद्धीज कमेंट्री कैफे पर। लोग से लोग पिसर गई के कैलस हिसाब के बाढ़ में कितना जना के घर गई, मजबूरी माटी छोड़ के परदेश गईनी, जय मिलल रूखा सुखा हुए खैनी। अब मन में रखी लायक ये आस, समृद्ध हो हमार बोली और रहे